और भाभी ठीक है। बच्चे की तुम्हारी क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया ही चाहिए भाभी। सबसे पहले भैया बाबू रहा आप सब हमारे पर चलिया हमार का नाम बा हमारे घर में के यहाँ हमार नाम मानसी है। घर में हमारे देवर जी हैं जेके नाम मंजीत है। स्वामी जी हैं और मेरी सासू माँ है जिनका नाम किंजल सिठानी है। भगवान की कृपा से मेरे गोद में एक बच्चा है और क्या बताऊं मेरे स्वामी जी जब चले जाते हैं काम पे तो जल्दी घर वापस आते नहीं हैं। 1-2 महीना हो गया लमसम। रोज फोन लगाकर मैं पूछती हूँ कब आओगे घर, कब आओगे। उनका कोई पता ही नहीं कब आएंगे। आ जाएंगे सबसे पहले उनसे मैं बहुत लड़ाई करूंगी। लड़ाई करबू? और का? अरे इतना देर पे आता वहाँ लड़ाई करबू? काहे न करब। फिर गुस्सा में चला जाए तब कौनो खबर लेथिन हमार कैसे है कैसे नहीं आई है जब तोहर खबर नहीं ए लेकिन आवत है। चलते हम बैठ के इंतजार करें। खाना बना के तैयार कर दे देवर हमारा आवत हो का खाना खवाए। ठीक है भाभी माँ के चरणों में देवर मंजीत का प्रणाम। खुश रहा देवर। अरे देवर तेरा चेहरा इतना उदास, तेरे आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? मेरी बात सुन। हुआ है क्या तुम्हें देवर, हुआ है क्या तुम्हें देवर, तू आंसू क्यों बहाता। हुआ है क्या तुम्हें देवर, तू आंसू क्यों बहाता है। मुसीबत क्या पड़ी सर पे, मुसीबत क्या पड़ी सर पे, तू मुझसे क्यों छिपाता। क्या किसी ने कुछ कहा साफ बतलाओ देवर, क्या किसी ने कुछ कहा साफ बतलाओ देवर। बीमारी है अगर तुझको, बीमारी है अगर तुझको, तू मुझसे क्यों छिपाता। देवर आखिर बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू, कौनो बीमारी उमारी तो नहीं होगी है तो का? भाभी माँ मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। बोलो। बताऊं
बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता हूं, बताऊं क्या तुम्हें देवर। आज मैं अपने कमरे में बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी भाभी मेरे लिए खाना लेकर के आएंगी, मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा। लेकिन भाभी माँ, क्या वो हुआ? सौतेली माँ मेरे कमरे में आ गई और वो हरामजादी मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। भाभी माँ, जब मैं उसकी बात को इनकार कर दिया, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी और शोर मचाने लगी। इतने में भैया आ गए। भाभी माँ, अरे भैया क्या कहे? भैया भैया भी मुझे गलत समझ बैठे। भाभी माँ, ओ सौतेली माँ जो भैया को बात बता दी, भैया भी माँ के कहने में आ गए और बोले कि ये घर छोड़ के तू चला जा, फिर दोबारा कभी मत आना। आखिर वो हरामजादी अपना सौतेलापन दिखा ही दी। देवर, मेरी बात सुन तू। क्या कहा तेरे भैया, घर से निकल जाओ तुम। कौन सी गलती है देवर तुमने किया? सासू माँ से जाके अभी पूछती, मेरे साथ मेरा देवर है क्या करे? बस देवर बहुत हो गया। अब वो कहीं नखरा तन के बर्दाश्त ना होई। वो करे हरामजादी के लगे क्या भाई का भाई। अभी माँ, तू उसके पास जाना चाहती है ना? मेरी बात सुन पहले। बोल। बात को मानो तुम प्यारी भाभी मेरी, बात सौतेली माँ के
उस काली नागिन के पास जा रही है? हाँ, मैं उसके पास जा रही हूँ। उससे पूछूंगी कि मेरा देवर क्या कर रहा है तेरे साथ। नहीं भाभी नहीं, तुम उसके पास मत जाओ, नहीं तो जैसे मुझे मारी वैसे तुम्हें भी मारेगी, तुम्हें भी गालियां देगी। मेरी बात मानो भाभी, तुम उस काली नागिन के पास मत जाओ। मुझे भूख लगी है भाभी, मुझे खाना दे दो, मैं खाना खा के चला जाऊंगा। क्या देवर, तुझे भूख लगी है? तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये आ गए साहब, ये हमारे सुभाष कबाड़ी की तरफ से भैया की मुसीबत को देखते हुए इनके लिए इस फसल में 11 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। देवर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ, लो तुम इसको खा लो। हर जाए का हो बारे हमारे पास क्यों रे हर जाए रंडी खाना खिलाती है क्यों? क्या उसकी करतूत तुझको मालूम नहीं? टूटने आया था इज्जत, अरे इज्जत मेरी है, इसको मिलेगा घर में जाना। इतना दिन से बर्दाश्त करी चली आवती है कि हमारे सौतेली सही सासू माँ आटे एक का इज्जत दे, लेकिन हर जाइयो तोरे खाए पिए मोटाई चढ़ी है। मार भौजी गुजरी फाट जाएगी, कर आदत खराब हो गई है। करे हेरान के बिटिया हर जाई, करे तू गालक तेज हो गया हर जाइयो। करे कितना गालक तेज भैया रे, तोरे आगे हम हेलिन बाकी तू मामा आई होई के बाटू ना। करे के करे आटे से खाना खियावत है, एक भगवती गाले करतूत ना जानत है तेरे। कौन करतूत है ओकर? कौन करतूत है? एक भगवती गाले की नियत खराब होई बा। ओकर नहीं नियत खराब है बाटे, तो चरित्र ही खराब है। अच्छा मां चरित्र खराब है, का खराब है बताई तनी तो। का खराब बरे? करे हां रे कुकुरियन की नाई टहरत रह बेचारो कहती। अच्छा देवर हमारे पढ़त लिखत है, ओका बर्बाद करे चक्कर में लगी आता है। हर जाइयो टहर अपना गांव देश में जाब ने। ए हर जाई, अरे अरे बाप रे माई हम गलत बोलिए का? सुभाष कबाड़ी आइए, सुभाष कबाड़ी महक हॉस्पिटल कायदा कबाड़ी हिया लोहा टीना ना बिचार बा कहता है इनका चर्बी चढ़ी हो दिले चली महक हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए। 11 रुपये हैं आप पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ माई तो उसी के बात करता है। करे अबे दांत भारत या हर जाइयो हमरे आगे। करे हम कुकुरियन की ना टहरा दिया ही, अगर तो दुआरे आओ जाब ना करे तोरी ना घुल मुसाव और कैसे रात दिन कमरा में सोऊ रे हम। बोल घर कमो तोर बाबू आवत ही करे। हमार बाबू हर जगह दिया तू आए बाड़ू तू करूंगा बाबू यही करे जे। तब कैसे कहत या सोई थी? का करत? सबसे पहले ही बताओ, चढ़ा तू ढकेलत यहाँ का करत यहाँ घर में। सबसे पहले तो ये बताओ, देवर हमारा टे, हम ओका खाना ना खियाओ तो के खवाई रे? काऊ लड़के लोग में का भगवती का खाना खियाऊ तू? वो हमार लड़के ही आटे। अच्छा लड़के ही आटे।
हमारी लड़के ही हटे, देवर न सही हमारी लड़के ही हटे। भगवती द्वारा शकल ना देखी हम जान ले कब तुसी बताई। ए भाऊजी एकर कमवा सुभाष कबाड़ी करत थी। यार सुभाष कबाड़ी बैठ करवावता है यार। करे ते सुधर में ना, हाँ सुधर में ना ते। अरे तेरी हमसे बात ना कर हाँ मेरे भौजी ये गरियात यार ते कहाँ गरियात और भौजाई काटू तारक का रे भगवती द्वारा माटी दे। कौन है जो रंग लड़की पर जमाता, कौन है जो रंग लड़की पर जमाता है, आज समझ में आता नहीं बड़ा हिजड़ा दिखाता। साले अच्छा हुआ मैं जो यहां से भाग गए, नहीं तो साले आज एक को मुर्गा और साले एक को मुर्गी बनाते और इसी फील्ड में चारों तरफ दौड़ाते साले। ऐसे साले मर्द नहीं हमारी नजरों में हिजड़ा नजर आते हैं। कोई बात नहीं, जिस दिन साले मुलाकात हो जाएगी याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन क्या बताओ दोस्तों, जिस औरत के गले में फांसी का फंदा लगा था औरत कोई और नहीं जैसे किंजल लग रही है। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर किंजल होगी तो मैं आवाज लगाऊंगा, जरूर मेरे पास किंजल आएगी। अरे ओ किंजल, अरे ओ किंजल, क्या है चिल्ला रहे हो? मेरी बात सुनिए आप। यहाँ के सुभाष कबाड़ी वाले ये कहा था, अब वहीं क्या यह अगर ज्यादा गुंडाई करबे ना तो बोरिया में कबाड़ किनारे भर ले और लाइक चला जाए अपने अड्डा पे। अबे साले कुत्ता, सुभाष कबाड़ी हम तो साले सुबह उनसे मुलाकात करेंगे। क्या कहना चाहती हो किंजल? है ना तुमसे पहचान है ना तुमसे पहचान, अरे मालूम मैं तेरा क्या है नाम तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो, आकर मुझे बचाए चाहे तुम्हारा काम। बड़े लाल रसिया बड़े नादान, बड़े लाल रसिया बड़े नादान, अरे भूलूं ना मैं ये सबसे पहले तो मैं आपका एहसान मानती हूँ। अगर आप नहीं आते आज मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहते, दोनों मुझे मार डालते। लेकिन क्या किलजल किलजल चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें नहीं पहचान रही हूँ। क्या कहाँ के रहने वाले हो, क्या है नाम, यहाँ क्या करने है, बताओ क्या है काम? मेरी बात को सुन किंजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पुराना है तुमसे पहचान और है किंजल, पुराना है तुमसे पहचान, किंजल कहाँ तुम्हारा कई
सुख चैन अच्छे मिले मुझे भगवान। किंजल कहाँ तुम्हारा अरे है किंजल, हमारा तुम्हारा तो पहचान वर्षों पुराना है। मैं कसम, हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, पूरब पश्चिम उत्तर, लेकिन जिस वक्त दक्षिण दिशा की तरफ आए मानो जैसे मुझे भगवान मिल गए। अरे किंजल, मैं कोई गए नहीं, मैं तेरा बचपन का याचिक वही मार्गन जादूगर हूं। क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हारा बचपन का प्रेमी मॉर्गन जादूगर? अरे किंजल, अपनी नजर उठा कर देख, मैं वही मार्गन जादूगर हूं। किंजल, मैं वही मार्गन जादूगर हूं। अरे मेरे राजा, अरे मेरे राजा, यह है अगेन सुभाष कबाड़ी। सुभाष कबाड़ी की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार बा। कहा था अगल वाले बगल वाले मुच्छ वाले का पैसा चुग खा, 11 रुपया दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। क्या कहना है? किंजल, बोलिए मेरे राजा। मेरी जान, मैं ये जानना चाहता हूं किंजल, आखिर ये दोनों कौन थे जो आज तेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर तेरी जान लेना चाहते थे? मेरे राजा, ये कोई गैर नहीं, यही दोनों मेरे सवत का छोटा वाला लड़का जिसका नाम मजितवा है, और ये मेरी पतोहिया मानसिया हर जाई रंडी है। अगर तुम आते तो ये दोनों मुझे आज मार डालते। अगर मैं मर जाती तो तुम्हें किंजल कहाँ मिलती मेरे राजा? किंजल, अगर हरामखोर साला तेरी शौत का लड़का हरामखोर मंजितवा और तेरी बहू मानसिया अगर तेरे गले में फांसी का फंदा डाले थे ना, तो मैं तुझसे वादा करता हूं मैं उन दोनों का गला ही काट डालूंगा। लेकिन मेरे राजा, आज मुझे आप मिल गए, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन खुश के साथ दुख भी हूँ कि मैं चढ़ी जवानी में विधवा हो गई मेरे राजा। अरे है किंजल, कैसे तुम विधवा हो सकती हो? आखिर अभी तो है मार्गन जादूगर तेरे नजरों के सामने है मेरी जान। ए मेरे राजा, बड़े दिनों के बाद आए हो, आज मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मैं कसम, वास्तव में जब से मैंने तुझे देखा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। बैठ जाइए मेरे राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे छुई नहीं, छुई नहीं, छुई नहीं। क्या कह रही हो मेरी जान? अरे छुई नहीं दे मेरा जगाल हो। क्या बात है? नजरिया से
चलो घर में चलते हैं, वहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें किए जाए। ये सब देख के जल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों इतने सुंदर हूं ना, इसलिए जल रहे हैं। अरे हे किंजल, मैं कसम जलने वाले को जलने दो। वास्तव में हम तुम ऐसे रहेंगे, लेकिन किंजल तुम बोल रहे हो कि चलो मेरे घर। किंजल, जिस वक्त हम तुम्हारे घर को चलेंगे उस समय तुम्हारे घर के लोग आखिर मुझे जाने और पहचानेंगे कैसे कि मैं कौन हूं? अरे मेरे राजा, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। तुम डर रहे हो, मैं तुम्हारे घर चलूंगा, कोई पूछेगा कौन है, क्या बताऊंगा। तुम चिंता मत करो, आप मेरे चलिए घर, दिन में बनिए मेरे भैया और रात में बन जाइए मेरे। ये बात नहीं किंजल। लेकिन मेरे राजा, इस अपमान का बदला जैसे दोनों ने मुझे मारा है, कसम खाती हूँ, तुम्हारे प्यार की कसम खाती हूँ कि जब तक ये घर बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मैं शहर से बैठने वाली नहीं हूँ, बता दे रही हूँ। अरे है किंजल, मैं भी तुमसे कसम खा के वादा करते हैं कि घर में चलेंगे रात की तरह, दिन में भैया, रात की तेरा सैया, और तुमसे वादा करते हैं कि घर को ना बर्बाद कर दिया तो मेरा नाम मारगन जादूगर। जैसा कहूंगी वैसा तुमको करना पड़ेगा, वादा करिए बस। मैं तुम्हारे इशारे पर हर एक काम करूंगा मेरी जान। राजा सच के जान, लेकिन कैसे चलेंगे हम तुम्हारे घर? चलो। अरे सुंदर तू बारा के